हम्म तो जावा एप्लीकेशन को कैसे माई एसक्यूएल डाटाबेस के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले जावा और माई एसक्यूएल का इंस्टॉल होना जरूरी है। उसके साथ साथ वी नीड एन एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का जरूरत होगा। ठीक है। इसको ऐसे सर्च कर सकते हैं गूगल पे, माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट जार। एक जार फाइल होता है जिसको पहले डाउनलोड करना होता है। जब तक ये फाइल नहीं होगा। अच्छा, अभी स्क्रीन को हम शेयर नहीं किए ना, पहले स्क्रीन को शेयर कर देते हैं फिर दिखाते हैं। ठीक है। नाउ सी, गूगल में टाइप करेंगे माई एसक्यूएल कनेक्टर डॉट जार। ठीक है। जब सर्च करेंगे तो ये जो लिंक दिख रहा है, इस लिंक को ओपन करेंगे। मेरा ऑडियो तो जा रहा है ना सभी को? जब ये इस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिंक ओपन हुआ है, इसमें हम लोग सबसे पहले सर्च करेंगे किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है तो बेस्ट क्या है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो एक जिप फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर हम लोगों को जो फाइल का जरूरत है उस फाइल का नाम है ये माई एसक्यूएल हाइफन कनेक्टर हाइफन जे हाइफन 9.1.0। ये लेटेस्ट वर्जन है। तो ये फाइल होना जरूरी है हमारे कंप्यूटर में, तभी हम जावा एप्लीकेशन को माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब नेटबीन्स को स्टार्ट कर लें। नेटबीन्स कैसे स्टार्ट होगा ये सभी लोगों को पता है। ये हमारा नेटबीन्स एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। अब इस नेटबीन्स एप्लीकेशंस में कनेक्टिविटी करना है तो दो मोड में हम लोग कनेक्टिविटी कर सकते हैं, एक जीयूआई एप्लीकेशन के साथ और एक सीयूआई एप्लीकेशन के साथ। यहाँ पे दोनों मोड में हम लोग कनेक्टिविटी करके एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। ठीक है। तो ये सोर्स पैकेज है, इस पे राइट क्लिक करके हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे और जावा क्लास को ऐड करेंगे, जहाँ पे हम लोग इसका कोडिंग करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ अब जो हम लोगों ने अभी फाइल डाउनलोड किया है, जो कनेक्टर फाइल अभी डाउनलोड किया है, उस फाइल को इस प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ विल यू ऐड दैट फाइल इन दिस प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट में कैसे उसको ऐड करेंगे? हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे, जिसका नाम है डेमो प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देख रहे होगे तुम लोग, एक लाइब्रेरी नाम का ये फोल्डर दिख रहा है। ठीक है। तो इस लाइब्रेरी वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं और ऐड, यहाँ पे देखो ये थर्ड ऑप्शन है, ऐड जार फोल्डर। ठीक है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो जो अभी हम लोग डाउनलोड किए थे, ये देखो ये डाउनलोड वाला फाइल दिख रहा है, अभी जो हम लोग डाउनलोड किए हैं ये फाइल, इसको ऐड करना होता है, ये अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना होता है। जब ये प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे तभी हम डाटाबेस का कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज जावा भी इंस्टॉल्ड है, माई एसक्यूएल भी इंस्टॉल्ड है, बट वी कैन नॉट connect both applications together. So for connecting both applications we need this jar file. ठीक है। और इस जार फाइल को कैसे हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं वो हमने दिखा दिया स्टेप। नाउ कम टू कोड। ठीक है। कोडिंग कैसे करेंगे वो अब हम दिखाते हैं। माई एसक्यूएल भी स्टार्ट कर लें, वो डाटाबेस दिखाते हैं। स्क्रीन सभी को दिख रहा है ना, और ऑडियो भी जा रहा है हमारा? चैट बॉक्स में भी यस नो लिख करके डाल सकते हो, अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक है। ऑडियो जा रहा है हमारा? जब माई एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके, ये हमारा माई एसक्यूएल स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इसमें पासवर्ड देंगे। मनीष कुमार कोई ज्वाइन करना चाह रहा है? मनीष है आईटी में? माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर लिए।
ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा डाटाबेस है। यहाँ पे इतना सारा डाटाबेस पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो कोई भी एक डाटाबेस को स्टार्ट करते हैं। डेमो, ये डेमो नाम का जो डाटाबेस है इसको हमने स्टार्ट कर लिया। अब देखते हैं इसमें टेबल कितने हैं। सो टेबल्स, दो टेबल इसके अंदर है। डेमो डाटाबेस के अंदर दो टेबल है, एक स्टूड टेबल है और एक स्टूडेंट टेबल है। सो वी हैव टू टेबल्स। नाउ लेट मी सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टूड टेबल। फॉर displaying structure we need to type DESC and then table name. So this is the structure of stud table. In this table we have 4 columns: S name, ADMNO, SEC और DOB। 4 कॉलम है स्टूड नाम के टेबल में। एस नेम जिसमें स्टूडेंट का नाम इंटर होगा, ADMNO यानी एडमिशन नंबर, ACC यानी सेक्शन के लिए, और DOB डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसका डाटा टाइप भी है यहाँ पे। डाटा टाइप हमने सभी का मेंशन कर दिया है। एस नेम के लिए वैरचर, ADMNO के लिए इंट, सेक्शन के लिए कैर और DOB के लिए डेट। इसमें एक फील्ड है ADMNO जिसपे प्राइमरी की भी लगा हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ रिकॉर्ड हमने पहले से इंटर करके रखा है, तो क्या क्या रिकॉर्ड है वो भी दिखा दे रहे हैं। ये सारे रिकॉर्ड हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड कहाँ अवेलेबल है? ये MySQL के डेमो डाटाबेस के अंदर स्टूड टेबल है, उसमें ये रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब इन रिकॉर्ड्स को हम चाहते हैं कि जावा के थ्रू वहां पे डिस्प्ले कराएं। जब जावा का एप्लीकेशन रन हो तो वहां पे डिस्प्ले कराएं इन सारे रिकॉर्ड को, कोडिंग के जरिए कोड करके इन कामों को करें। तो इसके लिए क्या क्या करना है, इसके लिए पहले एक पीपीटी दिखाते हैं, एक छोटा सा स्टेप, जिससे और तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हम लोगों को करना है, ठीक है। जब भी जावा एप्लीकेशन को MySQL के साथ कनेक्ट करेंगे तो कुछ चीजों का जरूरत पड़ेगा। क्या क्या जरूरत पड़ेगा वो देखो। सबसे पहले क्या जरूरत होगा? JDBC, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगा? JDBC। JDBC क्या है? इट इज एन इंटरफेस। इसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। JDBC का फुल फॉर्म होता है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। JDBC का फुल फॉर्म क्या है? जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ये है क्या? इट इज एन इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग जावा एप्लीकेशंस विथ डाटाबेस। यानी जब भी जावा एप्लीकेशन को किसी डाटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे तो हम लोगों को JDBC का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये JDBC मिलेगा कहाँ? तो एक पैकेज है, एक लाइब्रेरी है java.sql। जब हम लोग जावा इंस्टॉल करते हैं तो उसी समय ये पैकेज इंस्टॉल हो जाता है। तो जब भी जावा का डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे तो इस पैकेज को यूज करना जरूरी है। इस पैकेज को हम लोग कैसे ऐड करते हैं? तो इंपोर्ट के जरिए करते हैं। सबसे पहले लिखना होगा import java.sql, ठीक है। JDBC इज जावा API फॉर एक्सिक्यूटिंग SQL स्टेटमेंट। यानी SQL के कमांड्स को अगर रन कराना है तो उसके लिए JDBC का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये उसका ड्राइवर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसे जावा ड्राइवर काम करता है। ये जावा एप्लीकेशन है जो हम लोग नेटबिन्स में बनाएं या टेक्स्टपैड में बनाएं, कहीं पे भी वो एप्लीकेशन JDBC के साथ इंटरैक्ट करता है। फिर उसका ड्राइवर जो है डाटाबेस में डाटा को स्टोर करता है। फिर वापस डाटाबेस से जब डाटा को जावा एप्लीकेशन में डिस्प्ले करना है तो फिर वही होगा JDBC ड्राइवर के मदद से, जो JDBC है जावा एप्लीकेशन में डाटा को डिस्प्ले करेगा। अब जब भी जावा डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो इन 5 स्टेप्स को याद रखना होगा। यानी जावा का जब प्रोग्राम लिखेंगे कनेक्टिविटी करने के लिए तो ये 5 काम करना होगा। फर्स्ट वन इज लोड द डाटाबेस ड्राइवर।
यानी वो सॉफ्टवेयर सबसे पहले हम लोगों को लोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, जिसके जरिए हम लोग जावा एप्लीकेशन को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। जब ये काम कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रिएट अ कनेक्शन। फिर जावा और डीबीएमएस के बीच में हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे। नाउ इन थर्ड स्टेप, क्रिएट एंड एक्सिक्यूट स्टेटमेंट। उसके बाद क्या करना है, एसक्यूएल कमांड को रन करना है, क्योंकि एसक्यूएल कमांड रन कराएंगे तभी डाटाबेस से जो भी डाटा है वो माई एसक्यूएल में आएगा, या सॉरी जावा एप्लीकेशन पे आएगा, या फिर जावा एप्लीकेशन का डाटा डाटाबेस में जाएगा। अगर डीबीएमएस के डाटा को लाना है जावा एप्लीकेशन में, तो उसके लिए फोर्थ स्टेप है रिजल्ट सेट, यानी टेबल को यूज करते हैं। ठीक है, टेबल के सारे वैल्यूज को ला करके रिजल्ट सेट में स्टोर करते हैं और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। तो जब भी जावा एप्लीकेशन को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो ये 5 स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, जब भी प्रोग्राम करेंगे तो जो 5 स्टेप्स हम लोगों ने कहा उसको प्रोग्राम में लिखेंगे कैसे। तो फॉर लोडिंग जेडीबीसी ड्राइवर हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, क्लास डॉट फॉर नेम, उसके बाद ब्रैकेट में उस ड्राइवर का नाम जिस ड्राइवर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, यानी जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो क्लास नाम का एक कीवर्ड है और उसका एक फंक्शन है, मेथड है फॉर नेम। तो इसलिए हम लोग को प्रोग्रामिंग में लिखना होगा क्लास डॉट फॉर नेम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में, छोटे वाले ब्रैकेट में उस ड्राइवर का नाम देते हैं। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन। तो प्रोग्राम में ये चीज लिखना होगा। उसके बाद कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए कनेक्शन नाम का एक बना बनाया क्लास है, इट इज प्री डिफाइंड क्लास। ठीक है, ये भी जावा डॉट एसक्यूएल जो पैकेज हम लोग इंपोर्ट करेंगे उसी के अंदर इसका भी डिफिनेशन है, यानी कनेक्शन क्लास का भी। तो कनेक्शन क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है कॉन नाम का, ये कनेक्शन क्लास का एक कॉन नाम का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, एक वेरिएबल हमने बना दिया, और इस वेरिएबल में ये लिखना पड़ेगा ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर भी एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसमें डी और एम कैपिटल होता है, और इसका एक फंक्शन है गेट कनेक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाता है। ठीक है, यानी डाटाबेस को माई एसक्यूएल का जो डाटाबेस का जो भी टेबल होगा या डाटाबेस होगा, उस डाटाबेस को जावा के साथ कनेक्ट कराने के लिए ये लाइन लिखना जरूरी है। यही वो लाइन है जो जावा को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्लास है स्टेटमेंट क्लास, इट इज ऑल्सो अ प्री डिफाइंड क्लास। स्टेटमेंट क्लास का यूज क्यों करेंगे, माई एसक्यूएल का कमांड रन कराने के लिए, यानी एसक्यूएल का क्वेरी अगर रन कराना है, कमांड रन कराना है, तो उसके लिए हम लोग को स्टेटमेंट क्लास यूज करना पड़ता है। तो स्टेटमेंट भी एक प्री डिफाइंड क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया stmt इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ये कॉन क्या है, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये क्रिएट स्टेटमेंट ये भी इनबिल्ट फंक्शन है जो स्टेटमेंट को बनाने में हेल्प करता है। रिजल्ट सेट ये भी एक प्री डिफाइंड क्लास है। ठीक है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया rs। रिजल्ट सेट क्लास तब यूज करेंगे जब डाटाबेस से रिकॉर्ड को ला करके यहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, इसीलिए देखो यहाँ पे कमांड क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट एबीसी फ्रॉम मेंबर। यहाँ पे मेंबर क्या है, टेबल का नाम है, और एबीसी क्या है, इस मेंबर टेबल के कॉलम्स है। तो सेलेक्ट एबीसी फ्रॉम मेंबर, तो मेंबर टेबल से एबीसी का जो कॉलम है उसका डाटा ला करके स्टोर कहां करेगा, आरएस नाम के वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद अब ये वाइल फंक्शन क्या करता है, स्टेटमेंट को रिपीट करता है। अब जैसे मान लो टेबल में 10 रिकॉर्ड है, तो 10 रिकॉर्ड को लाना होगा, तो उतना बार स्टेटमेंट हमारा रिपीट होगा, कमांड रिपीट होगा। तो इसलिए वाइल लूप लगा दिया गया rs डॉट नेक्स्ट। rs डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, पहला रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा, पॉइंटर कहां ले जाएगा, पहले रिकॉर्ड के पास, टेबल जो होगा उसका जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा वहां पे पॉइंटर को ले जाएगा। ठीक है, और फिर rs डॉट नेक्स्ट सेकेंड रिकॉर्ड के पास पॉइंटर ले जाएगा, फिर थर्ड रिकॉर्ड के पास ले जाएगा। तो जितने भी टेबल हैं डाटाबेस में उनके सारे रिकॉर्ड्स को ये लाएगा।
ठीक है, नेविगेट करने के लिए होता है। और उस रिकॉर्ड का वैल्यू, अब चूंकि हमें जावा में लाना है तो डाटाबेस का वैल्यू जो आ रहा है टेबल का, उसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो जैसे मान लो टेबल में 3 कॉलम है, ए बी सी। ए का डाटा टाइप क्या है? ए का डाटा टाइप टेबल में इंट है, तो इसलिए rs डॉट गेट इंट लिखा हुआ है, क्योंकि ए कॉलम जो है वो क्या करेगा, इंटीजर फॉर्मेट में वैल्यू को लाएगा और लाने के बाद इंटीजर वेरिएबल में ही स्टोर करेगा। बी कॉलम जो है ये मेंबर टेबल जो है, बी कॉलम उसमें स्ट्रिंग डाटा टाइप का है, यानी वैरचर डाटा टाइप का है। तो इस डाटा को यहाँ पे स्टोर कराने के लिए हम लोग गेट स्ट्रिंग फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो रिटर्न करेगा उसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करना होगा। वैसे ही सी मान लो कोई फ्लोट डाटा टाइप है, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू है, उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे फ्लोट वैल्यू है। उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर दिया गया। ठीक है, ये व्हाइल का स्टेटमेंट क्यों लिखा जा रहा है? डाटाबेस से रिकॉर्ड लाने के लिए, एक एक करके रिकॉर्ड को लाएगा। ठीक है, अब ड्राइवर मैनेजर होता क्या है? जैसे अभी प्रोग्राम में हम लोग लिख रहे हैं ड्राइवर मैनेजर, तो ये एक प्री डिफाइंड क्लास है और इसका काम क्या है? द पर्पस ऑफ द जावा डॉट एसक्यूएल डॉट ड्राइवर मैनेजर। इसका मतलब क्या हुआ? ड्राइवर मैनेजर नाम का जो क्लास है वो एसक्यूएल इस लाइब्रेरी के अंदर है और ये लाइब्रेरी जावा के अंदर है। ठीक है, in the JDBC is to provide a common access layer on top of different database drivers used in app and application। जो भी हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, कनेक्टिविटी कराने के लिए, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराने का काम ये ड्राइवर मैनेजर करता है। ठीक है, it requires that each driver required by the application must be registered before use। ठीक है, must be registered यानी वो जो स्टेप हमने किया था, राइट क्लिक किया हमने, ठीक है, लाइब्रेरी नाम के फोल्डर पे, और वहां से ऐड न्यू जार फाइल किए और वहां से उस जो डाउनलोड किए थे फाइल को उसको हमने ऐड कर लिया। तो ये उसी स्टेप को बता रहा है। नाउ लोड द डाटाबेस ड्राइवर। ठीक है, जो इंस्टॉल हुआ यानी अब उसको प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करा रहा है? उस सॉफ्टवेयर को क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास एक बना बनाया क्लास है, इसका फंक्शन है फॉर नेम, ये भी प्रीडिफाइंड है, और इसके अंदर जिसके साथ कनेक्टिविटी करना है उस ड्राइवर का नाम देते हैं। अगर ओरेकल के साथ करना है तो ओरेकल ड्राइवर होगा, माई एसक्यूएल के साथ करना है तो माई एसक्यूएल का ड्राइवर होगा, एक्सेस के साथ करना है तो उसका होगा। तो अलग अलग ड्राइवर का नाम डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए ये लाइन हम लोग लिखते हैं। ये तो क्लास डॉट फॉर नेम हो गया जो ड्राइवर को लोड करेगा। अब कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये लाइन क्या करता है? डाटाबेस के साथ कनेक्ट करता है। इसमें हम लोग डाटाबेस का नाम देते हैं, यूजर आईडी देते हैं और पासवर्ड देते हैं। जैसे माई एसक्यूएल इंस्टॉल किए थे तो उस समय उसका पासवर्ड हम लोगों ने दिया था मान लो मैनेजर, और जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है रूट। तो यहाँ पे यू आई डी के जगह पे लिखेंगे रूट, पासवर्ड के जगह पे लिखेंगे मैनेजर, और जो हमने अभी डाटाबेस दिखाया है डेमो वो लिखेंगे यहाँ पे, डाटाबेस के नाम के जगह पे लिखेंगे डेमो। तो इसमें वो पास कराना होता है जिसके साथ हम लोगों को कनेक्टिविटी करना है। अब ये एक कमांड है कि जैसे टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे जावा के जरिए, तो अब सीधे हम प्रोग्राम को दिखाते हैं तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। ये तो हमने बताया था कि कैसे डाउनलोड करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तुम लोग, ठीक है, जब भी कनेक्टिविटी करना है, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया? इस लाइब्रेरी नाम के फोल्डर पे, ये जो फोल्डर यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है लाइब्रेरी, इस पे राइट क्लिक करके ऐड जार फाइल करते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो डाउनलोड किए थे जार फाइल उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फाइल को हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब जब कोडिंग लिखेंगे तो कोडिंग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले कोडिंग में क्या करेंगे? इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। ये लाइन हम लोग क्यों लिख रहे हैं? और ये लाइन सबसे ऊपर है, देखो इसके पहले कोई कोडिंग नहीं, ये सब सिस्टम का लिखा हुआ कोड है। हमने जो कोडिंग लिखना शुरू किया उसमें सबसे पहला लाइन हमने क्या लिखा है? इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। ये लाइन हमने क्यों लिखा? क्योंकि कनेक्टिविटी करने के लिए जो भी क्लास हम लोग यूज करेंगे, जो भी मेथड हम लोग यूज करेंगे,
वो सारे मेथड इसी लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद माई क्लास, ये तो क्लास हम लोगों ने क्रिएट किया है। जैसे तुम लोग कोई भी क्लास क्रिएट करते हो तो एक नाम प्रोवाइड करते हो, हमने नाम दे दिया माई क्लास। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये इसलिए है क्योंकि हमारा जावा का प्रोग्राम रन यहीं से करेगा। अब इसके बाद हमने सबसे पहला लाइन क्या लिखा है, कनेक्शन। कनेक्शन इट इज अ प्री डिफाइंड क्लास। ठीक है, ये क्लास पहले से बना हुआ है एसक्यूएल पैकेज के अंदर। इसका एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया कौन। अब यहाँ पे एक तुम लोगों को नया टर्म दिख रहा होगा, ट्राई। ये ट्राई क्या करता है, क्योंकि जब हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं, दो एप्लीकेशंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो कई एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है जिसमें एरर आने का पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, तो हमारा सॉफ्टवेयर वहां पे हैंग नहीं करे, अन अनइंटरप्टेड फॉर्मेट में वो चले, बंद नहीं हो जाए डायरेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग ट्राई लिखते हैं। ठीक है, यानी ट्राई के अंदर वो सारे स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें एरर आने का पॉसिबिलिटी है, और एरर आने के बाद यूजर को क्या मैसेज दिखाना है वो हम लोग कैच के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो जब ट्राई रन करेगा तो कैच नहीं करेगा, और जब कैच रन करेगा तो ट्राई नहीं करेगा, बिल्कुल इफ एल्स की तरह। ठीक है, क्योंकि अगर कोई एरर आएगा ट्राई ब्लॉक में तभी कैच के पास जाएगा, और अगर इसमें एरर नहीं आएगा तो कैच के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मेन यहाँ पे ध्यान देना है। कनेक्टिविटी करने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, क्लास डॉट फॉर नेम। ये क्लास बना बनाया क्लास है, ये ऐसे लिखेंगे, डॉट फॉर नेम ये भी ऐसे ही लिखेंगे, इसमें एन कैपिटल है। ठीक है, इसका काम क्या है, ड्राइवर को लोड करना। कौन सा ड्राइवर, जो अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया है, ये उसी का नाम है। ठीक है, इसके बाद अब कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए ये जो कनेक्शन क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाए हैं कौन ऑब्जेक्ट, कौन इक्वल टू लिखा हमने ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यानी ये जो ड्राइवर हमने अभी लोड किया है उसके साथ कनेक्टिविटी कराने का काम, डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कराने का काम ये कर रहा है। ठीक है, ये लाइन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो कनेक्टिविटी नहीं होगा। यही वो लाइन है जो जावा को माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे गौर करो, देखो ये डेमो क्या है, ये डेमो है डाटाबेस का नाम। माई एसक्यूएल में जो डाटाबेस है हमारा अभी, ये देखो यूज डेमो हमने किया था। तो ये जो डाटाबेस हम यूज करने जा रहे हैं उसी डाटाबेस का नाम यहाँ पे देंगे। रूट क्या है, ये माई एसक्यूएल का डिफॉल्ट यूजर नेम है। जैसे माई एसक्यूएल अभी स्टार्ट किए थे तो डायरेक्ट पासवर्ड पूछ रहा था, तो इसका डिफॉल्ट यूजर क्या है, रूट। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन के समय में सेटिंग किया जाता है, और इसमें हमने पासवर्ड क्या दे रखा है, मैनेजर। तो इस लाइन में वही लिखे, डाटाबेस का नाम है डेमो, यूजर का नाम है रूट, पासवर्ड है मैनेजर। ये लाइन जो लिखे, ये लाइन, यही लाइन कनेक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, यही लाइन कनेक्टिविटी कराएगा, ये लाइन नहीं लिखेंगे तो कनेक्टिविटी नहीं कराएगा। और ये लाइन जब सक्सेसफुली रन कर जाएगा तो हमने यहाँ पे मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, यानी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गया। अगर ये लाइन रन करेगा तभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के पास जाएगा। अगर इस लाइन में एरर होगा तो सीधे कैच के पास आ जाएगा, आगे कोई लाइन रन ही नहीं करेगा। तो अगर ये लाइन सक्सेसफुली रन करता है इसका मतलब हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा देर के लिए। ठीक है, कुछ साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रहा होगा। तो ये जो लाइन हमने लिखा, यही लाइन क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी का काम करता है। ठीक है, जब ये लाइन सक्सेसफुली रन करेगा तब ये लाइन रन करेगा। ठीक है, यानी मैसेज डिस्प्ले करेगा कि कनेक्टिविटी हो गया। इसके बाद हमने क्या लिखा है, स्टेटमेंट stmt इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ये क्यों लिखा है हमने, माई एसक्यूएल कमांड को रन कराने के लिए। फिर नेक्स्ट हमने लिखा है रिजल्ट सेट rs इक्वल टू stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड। स्टूड क्या है,
ये टेबल का नाम है, जो टेबल हमने यहाँ MySQL में यूज किया, ये स्टूड टेबल। ठीक है। वाइल rs डॉट नेक्स्ट, ये किस लिए हमने लिखा है? यहां से जो रिकॉर्ड है, यहां देखो कितना रिकॉर्ड है, इसमें 3 रिकॉर्ड है। तो ये 3 रिकॉर्ड 1 बाई 1 रिकॉर्ड आएगा। तो पहला रिकॉर्ड rs डॉट नेक्स्ट क्या कर रहा है, पॉइंटर यहां फिक्स कर रहा है कमल के पास। फिर rs डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब रन करेगा तो पॉइंटर आ जाएगा नैन्सी के पास। फिर नेक्स्ट टाइम रन करेगा तो पॉइंटर आ जाएगा सुहानी के पास। ठीक है। अब यहां पे देखोगे कितना कॉलम है, एस नेम, एडीएमएनओ, एसीसी और डीओबी, 4 कॉलम है। तो चारों कॉलम का वैल्यू ला रहे हैं। rs डॉट गेट स्ट्रिंग 1 यानी MySQL में जो टेबल हमने बना रखा ये पहला कॉलम यानी एस नेम। ठीक है। तो एस नेम का डाटा टाइप वैरकर है, इसलिए यहां पे लिखे गेट स्ट्रिंग। इसके बाद कॉलम नंबर 2, तो इसमें कॉलम नंबर 2 क्या है, कहां गया, कॉलम नंबर 2 है ADMNO, इसका डाटा टाइप है इंट, इसलिए हमने लिखा गेट इंट। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है ये है सेक्शन, इसका भी डाटा टाइप कैरेक्टर है, तो इसके लिए हमने लिखा गेट स्ट्रिंग। ठीक है। और लास्ट वाला जो कॉलम है वो डेट ऑफ बर्थ है, उसके लिए हमने लिखा गेट डेट। ठीक है। तो ये वैल्यू ला करके यहाँ पे डिस्प्ले करने का काम करेगा। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं डाटाबेस का यहाँ पर रिकॉर्ड आता है या नहीं आता है। जब ये कंपाइल हो जाएगा तो यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा, ये आ गया कि बिल्ड सक्सेसफुल। अब इसको रन कराते हैं, रन फाइल। अब ये देखो जब रन कराए तो यहाँ पे देखो ये रिकॉर्ड दिखाने लगा। यहाँ पे ये रिकॉर्ड कहाँ है, कमल 1 2 3 5, फिर बी, ये कहाँ है, ये है MySQL के अंदर। ये देखो कमल है एस नेम, एडमिशन नंबर है 1 2 3 5, तो ये यहाँ से डिस्प्ले कर रहा है। सेक्शन बी है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड है नैन्सी का, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड है शिफानी का। तो ये तीनों रिकॉर्ड कहाँ पे है, अवेलेबल है MySQL के है एक डाटाबेस के अंदर है, उसको हम लोग यहाँ पे लाके डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग MySQL के साथ जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। इस कोड को अभी हम भेज देंगे, इस वीडियो को भी भेज देंगे, एक बार ट्राई करना फिर से देख करके। बहुत आसान सा कोड है, देखो बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इस कनेक्शन क्लास को लिख रहे हैं इसलिए import java.sql.star जरूर लिखेंगे। इसके बाद ट्राई ट्राई इसलिए लिख रहे हैं ताकि इसमें एरर आने का पॉसिबिलिटी होता है। तो जो भी कनेक्टिविटी के लिए कमांड लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। ठीक है। क्लास डॉट फॉर नेम क्यों लिखे हैं, ये हमने लिखा है ड्राइवर को लोड करने के लिए। जो ड्राइवर हम लोगों ने डाउनलोड किया था वो अब रैम में ओपन हो जाएगा। इसके बाद कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये कनेक्टिविटी यही लाइन करा रहा है, यानी हमारे जावा एप्लीकेशन को डीबीएमएस के साथ कनेक्ट कराने का जो लाइन है वो यही लाइन है। यही लाइन लिखेंगे तो डाटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। इसलिए इसमें डाटाबेस का डिटेल भी है। डाटाबेस का नाम है डेमो, उसका यूजर आईडी है रूट और पासवर्ड है मैनेजर। ठीक है। और किस ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो MySQL के ड्राइवर के साथ। यहाँ पे देखो MySQL लिखा हुआ है। तो ये अब जब ये लाइन रन कर गया इसका मतलब कि कनेक्टिविटी हो गया, इसलिए हमने मैसेज स्क्रीन पे दिया है, यूजर को डिस्प्ले करके दिखाया है कि भाई कनेक्टिविटी हो गया। अब जब कनेक्टिविटी हो गया तो अब हम यहाँ से भी डाटा वहां भेज सकते हैं यानी इंसर्ट कर सकते हैं, वहां से भी डाटा यहाँ ला सकते हैं यानी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये डाटा को डिस्प्ले कराने का है, इंसर्ट वाला इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। तो वहां से जो यानी डाटाबेस से जो डाटा आएगा तो कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा, उसके लिए हमने रिजल्ट सेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है RS नाम का। इसी RS में आकर उसका डाटा स्टोर होगा। तो स्टोर टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड आकर के इस RS में स्टोर हो गया। ठीक है। तो RS डॉट नेक्स्ट ये पॉइंटर अभी कहाँ रहेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड के बाद। फिर ये नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो RS डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, सेकंड रिकॉर्ड के पास पॉइंटर को फिक्स करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब वाइल लूप चलेगा तो RS डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, तीसरे रिकॉर्ड के पास पॉइंटर को करेगा। ठीक है। तो ये पॉइंटर को सेट करने के लिए
अब जब पॉइंटर वहां पे है तो अब उससे डाटा को डिस्प्ले कैसे कराएंगे? तो rs डॉट गेट स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तब, rs डॉट गेट इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करना है तब, वैसे ही rs डॉट गेट डेट, डेट फॉर्मेट में अगर डिस्प्ले करना है तो। और ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये टेबल का कॉलम नंबर है। पहला कॉलम कौन सा होगा, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ठीक है। अगर इसको हम बदल देते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम कर देते हैं 4, ठीक है। और नहीं, 4 करेंगे तो डाटा टाइप भी चेंज करना पड़ेगा। 4 का डाटा टाइप क्या था? डेट ऑफ बर्थ था। कहने का मतलब ये है कि पूरे को ही चेंज कर देते हैं। इसको हम कर दे रहे हैं यहाँ पे लास्ट में, तो देखो डिस्प्ले भी उसी के हिसाब से करेगा फिर, ठीक है। अब क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा नाम के बाद में। देखो इसको रन कराते हैं। अब देखो यहाँ पे नाम पहले आ गया, नाम के बाद डेट ऑफ बर्थ आ गया, फिर सेक्शन, तब एडमिशन नंबर। इसके पहले जो डिस्प्ले करा रहे थे तो क्या हो रहा था, एडमिशन नंबर सेकंड पोजीशन पे आ रहा था, क्योंकि एडमिशन नंबर सेकंड कॉलम है। तो इसको हमें कहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसी ऑर्डर में प्रिंट करना है तो वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। देखो इसको सेकंड पोजीशन पे फिर कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको कर दें लास्ट में। तो किस पोजीशन पे यहाँ पे डिस्प्ले करना है वो हम लोग यहाँ से सेट करते हैं, ठीक है। अब जब रन कराएंगे तो देखो फिर से लास्ट में डिस्प्ले करेगा ये। देखो फिर से एडमिशन नंबर आ गया इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में उसके पोजीशन को हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर यही हमारा GUI एप्लीकेशन रहता तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नहीं लिखते, क्या लिखते, जेट टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट, और ब्रैकेट में ये वाला रहता rs डॉट गेट स्ट्रिंग 1। तो यहाँ पे जो ये ऐसे दिखा रहा है उस फिर टेक्स्ट फील्ड में दिखाएगा। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसे ये हो सकता है। अभी तो टाइम भी एंड हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा अब, ठीक है। तो एक बार इसके लिए तुम लोगों को प्रैक्टिस करके देखना है कि कैसे कनेक्ट होता है। उस जब ये आ जाएगा तो हम लोग फिर सॉफ्टवेयर बनाने के लायक हो जाएंगे। और एक छोटा सा प्रोग्राम भी हम इसके साथ कोडिंग के करके भेजेंगे, जिसमें ये रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करते हैं, रिकॉर्ड को कैसे मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सब ऑप्शन भी होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाने में ये हेल्प करेगा कि हम रिकॉर्ड को कैसे स्टोर करें, कैसे मॉडिफाई करें, कैसे ये करें। हमारा इंटरफेस जावा में होगा, लेकिन डाटा जो हम एंट्री करेंगे वो जाके स्टोर हो जाएगा माई एसक्यूएल के डाटाबेस में, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, किसी का कोई क्वेरी है, क्योंकि टाइम एंड होने वाला है। पूछना है किसी को कुछ, कोई इशू है? ये अभी हम एक बार भेज भी देंगे, इसको फिर से देख लेना, ठीक है, और एक बार ट्राई करके देखना, आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। So now it is going to close. So that's all for today. Okay. Thank you.